इसलिए क्षमा प्रार्थी। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर की आप सबको बहुत बहुत बधाई। यह है भारत, अब का भारत, 21वीं सदी का भारत और मोदी का भारत, 100 करोड़ देशवासियों का भारत, भारत माता की भारत, अपनी संस्कृति और सोच वाली भारत और विकसित भारत बनने की ओर बढ़ता हुआ भारत। शौर्य गाथाएं हमारे वीर जवानों का, सैनिकों का कभी कम नहीं हुआ, लेकिन इतिहास में न लिखा गया, न पढ़ाया गया, न बताया गया और अपने राजनेताओं ने बहुत इस शौर्य को छुपाकर रखा, आप तक नहीं पहुंचने दिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी, चाहे वह कारगिल का युद्ध हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे अभी का, तो सबसे बड़ा ऑपरेशन सिंदूर भारत के सामर्थ्य को दिखाया है कि हमारी आध्यात्मिक और वैचारिक शक्ति जितनी मजबूत है, हम जितना आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, हम देश से जिस गति से यहाँ गरीबी मिटा रहे हैं, गरीबों का घर बना रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, किसानों के लिए सम्मान निधि से पैसा जा रहा है साल में 6,000, आज मुद्रा लोन से नौजवानों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना है, आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज किया जा रहा है, 80 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग जिनको अनाज की जरूरत थी, भूखा न सो जाए इसलिए मुफ्त अनाज मिल रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ जहां दरभंगा में एम्स खुल रहा है, यहाँ आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ से नक्सलवाद जिस प्रकार से भारत से खत्म हो रहा है, बिहार से लगभग खत्म हो चुका। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा गांव गांव, घर घर, जन जन, शहर शहर पहुंच रही है। वह यहाँ एनडीए सरकार के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पहुंच रहा है। मंच राजनीतिक नहीं है, लेकिन यह अगर आज हॉस्पिटल खोलने का साहस डॉक्टर अजीत जी किए हैं, तो आज बिहार जंगल राज से बाहर है, तभी हुआ है। जब हम जंगल राज की बात करते हैं तो जंगल की संस्कृति, जंगल का मोर, जंगल की आयु, हवा को सलाम किया जाता है। लेकिन जब कहीं अपहरण होता है, कहीं विकास बाधित होता है, कहीं सताया जाता है, कहीं लूटा जाता है, जहाँ की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो, जहाँ की सड़कें टूटी हुई हो और सरकार अपने परिवारवाद में मगन हो,